हेलो गाइस, दिस इज चिराग पुनिया। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीराना मूवी की। यार जो कि 90s के किड्स होंगे ना यार, उनको बहुत अच्छी लगती होगी मूवी। यार इसको ना मैंने बहुत बारी देख चुका हूँ पर मन नहीं भरता जितने बारी भी देखूँ। तो चलिए यार इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। और ये ना रियल स्टोरी पर बेस है, जिसकी रियल स्टोरी हम एंड में बात करेंगे। तो यार मूवी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। ये मूवी ना राम से ब्रदर्स ने लिखी थी, जो कि यार सबसे बेस्ट मूवी थी। और इसकी पुराना मंदिर वगैरह भी, तो हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो भाई जैसे मूवी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं एक शैतान की पूजा हो रही होती। सो आज की रात को नए बाबा लोग सारे के सारे चुड़ैल को जगाने वाले थे, जिसका नाम नकीता था। वहीं पर हम देखते हैं एक बाबा को जो कि इसकी पूजा कर रहा होता है ताकि जग जाए नकीता। और हम देखते हैं साथ ही साथ ना एक लड़के की बलि चढ़ा रहे होते हैं, जिसकी वजह से नकीता ना बहुत ज़्यादा जवान हो जाएगी। जो कि हमेशा एक फिल्म में रहता ही है मोटिव कि चुड़ैल भाई अब किसी इंसान को खाएगी वो जवान हो जाएगी। सो सेम प्रोसीजर हमारा यहीं पर था। अब हम नकीता को देखते हैं जो कि धीरे धीरे उस इंसान के पास आ रही थी। अब जैसे वो आती है उसके पास तो अपना असली रूप दिखाती है। अब वो उसको इतनी बेरहमी से मारती है जिसकी वजह से वो बंदा मर जाता है। अब हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने पापा के पास आती है। उस लड़की का नाम जैस्मिन था। और वो अपने पापा को बाहर बुलाती है और बोलते हैं देखिए बाहर क्या हो रहा है। वहाँ पर उस लड़के की लाश पड़ी हुई थी और सामने सारे बोलते हैं कि ये ना किसी चुड़ैल का काम है, किसी भूत का काम है। वहाँ पर एक आदमी होता है जो कि बताता है कि मैं शाम को ना ऐसे ही जा रहा था कहीं जंगल में, उसने चमगादड़ बनकर मेरे मुंह पे काट लिया था। और इसकी ना बहुत कॉमेडी होता है बिकॉज यहाँ पर अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन करके बता रहे थे लोग बाग। अब वहाँ पर जैस्मिन का ताऊ आता है, ठीक है, जिसका नाम था समीर। अब वो बोलता है कि अगर ऐसा बात है तो चलिए मुझे तो जाना ही पड़ेगा, भाई उस चुड़ैल को देखना पड़ेगा। अब ना वहाँ पर उसे सारे मना करता है कि मत जाना, पर उसका भाई ठाकुर प्रताप महेंद्र सिंह उसे बोलता है कि तुम जाओ मेरे भाई और सफल ज़रूर होकर आना। यार पता नहीं ऐसे कौन सा तीर मारने जा रहा है जो सफल होकर आएंगे यार। ऑफकोर्स भाई एक चुड़ैल को पकड़ने जा रहा है वो। तो जाते जाते उसका भाई उसे ने ओम का लॉकेट देता है, बोलता है कि ये अपने पास रखना। जब वो अपनी सफ़र की ओर निकलता है तो उसे औरत मिलती है, ठीक है, जो वही औरत थी निकिता। और वो औरत अब इसको शिकार करने वाली थी, पर ये भी बहुत सवा शेर था, कहा इसके चंगुल में आने वाला था इतनी आसानी से। तो उसको ना वही हवेली पे ले जाती है और ना उसको अपनी बातों में फंसलाने लगती है। अब वो जैसे ही दोनों बात करते हैं तो ना उसका वो लॉकेट उतार लेता है। अब उसका असली रूप आ जाता है उसके सामने, जो कि वो चुड़ैल बन गए थे अब एकदम से, ठीक है। अब ना उसके सामने वो ओम सामने रख देता है, जिसकी वजह से ना वो बहुत डर जाती है और अपने गांव वालों के सामने उस चुड़ैल को पकड़ कर ले जाते हैं। तो उसको फांसी की सज़ा देते हैं और उसको लटका देते हैं। आफ्टर दैट जब सारे चले जाते हैं तो ना वहाँ पर सारे के सारे वही बाबा आते हैं जो उसकी पूजा कर रहे थे। तो उसको उठा के अपने पास ले जाते हैं, मतलब अपने कबीले में ले जाते हैं ताकि इसको वापस ज़िंदा कर सके। भाई ऑल्सो आ रही है ना 1988 की वीडियो है, ठीक है। तो ना उनकी लो पिक्चर क्वालिटी थी बिल्कुल, तो इसलिए ना पिक्चर क्वालिटी पे ज़्यादा मत जाना, बिकॉज जैसे मेरे को वीडियो मिली मैंने वैसे ही आपके सामने रिप्रेजेंट करा। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जैस्मिन उन्होंने पापा को बोलती है पापा मेरी ना हॉस्टल की छुट्टियां ख़त्म हो गई है तो मुझे जाना है, मुझे छोड़ कर आओ। तो ना अपने वो ताऊ को भेजता है, तो इसलिए अब उसका ताऊ उसको छोड़ने जाता है। देन वो अपने सफ़र के लिए रवाना हो जाते हैं। देन उसके बाद उनकी ना गाड़ी ख़राब हो जाती है, जिसके कारण उनको पानी चाहिए होता है। तो ना पास की झील से वो पानी लेने जाता है उसका ताऊ जी, और वो अकेली वहीं पे रह जाती है। अब हम एक बाबा को देखते हैं जो कि हम स्टार्टिंग से देखते आ ही रहे हैं और हम एंड में भी देखेंगे इसे। ये ना बहुत मेन कैरेक्टर इसका रोल है, विलन का बोल सकते एक तरह सा, ठीक है। तो ना उसके बाल काट देता है अब जैस्मिन के इसके, और जैस्मिन के बाल काट कर अपनी गुड़िया के अंदर इसको रोल करके बॉटल के अंदर डालता है और ना निकिता के पास जाके रख देता है ताकि जो जैस्मिन की आत्मा वो निकिता के अंदर आ जाए। अब यार जैस्मिन तो हिप्नोटाइज हो चुके थे पूरी तरह से, तो इसलिए वह ना उनके कबीले में आ जाती है और जाकर सीधा ना वो निकिता के पास ही लेटती है। अब उसकी चीखें सुनकर ना उसका ताऊ जी आ जाता है उसके पास देखने के लिए कि क्या माजरा चल रहा है। उसके बाद ना उसके ताऊ जी को ना वो सारे के सारे कैद कर लेते हैं। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं जो बाबा था ना इसको लेकर आ जाता है उसके घर। अब सारे चौंकते हैं यार इसका ताऊ जी गया होता साथ में, इसका ताऊ कहाँ पर रह गया। तो वो बोलता ना कि उसका बाबा ने उनको भड़काता कि बोलता अब ना इसका ताऊ ना एक तूफान में मर चुका है और उसकी झील के किनारे एक लाश मिली थी उसमें ही बह गया था। अब जैस्मिन का बाबा उस बाबा को रुकने के लिए बोलता है उनके घर ही, ताकि उनकी सेवा कर सके वो। अब जैस्मिन के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे और इसकी मौसी नोटिस कर रही थी इस बातों को, और वो उसके भाई साहब को भी बताती है, पर भाई साहब ना बात के लिए मान ही नहीं रहे थे, बोलते ऐसा नहीं हो सकता। अब हम जैस्मिन को देखते हैं जो कि अपने ताऊ जी की फ़ोटो को देख देख के बहुत घुरे जा रही थी और उसके ताऊ जी की फ़ोटो में से ना बहुत खून निकल रहा था। तो यही बात ना उसकी नोटिस कर लेती है, उसकी मौसी पीछे से आती है। अब ना उसकी मौसी को भी ना वो मार देती है। पहले तो वो भागने की कोशिश करती है, देन उसका ना गेट बंद हो जाता है, गेट खुलने को नहीं होता। सारे के सारे बाहर इंतजार कर रहे हैं क्या हो रहा है अंदर, क्या हो रहा है अंदर। तो अब ना वो फांसी के फंदे पर लटक जाती है, मतलब कि जैस्मिन ने ये काम करा था। अब हम 20 साल बाद देखते हैं जैस्मिन की बहन जो कि उसके घर नहीं रहती थी, तो ना उनके घर जाने का प्लान बना रही थी वो। तो कमरे में वो अपने नानी को बताने के लिए आती है, पर नानी की जगह ना कोई और ही बैठा हुआ था वहाँ पर।
उसका भाई जो कि ना ये हॉरर स्टोरी राइटर था और ये ना इतनी सारी हॉरर स्टोरी लिखता था जो कि इनको पका देता था दिमाग। ये बहुत सी ना कॉमेडी होता जो कि ना ये बहुत सारी अजीब अजीब सी कहानियाँ सुनाता है इन्हें। उसके बाद उसकी नानी आती है तो वो बोलता है कि ना मैं तुम्हें ना चुड़ैल का रोल दूंगा, तो उसको वो झाड़ू से मारने लगती है और उसके बाद उसको बोलती है उसकी नानी कि तू भी इसके साथ जाएगा इसकी चाची के घर। अब हम 20 साल बाद देखते हैं जैस्मिन को जो कि बाथ टब में नहा रही होती है और उसका नौकर उसको पीछे से देख रहा होता है चुपके चुपके। वो अपने कमरे में यहाँ वहाँ ठुमके मारती है और ये सीन ना अजीब से ही होता है यार। तो बाबा को ना ये बात पता चल गई थी कि उनकी भांजी आने वाली है उनके घर। तो बाबा बोलता है कि जिम्बुरा तुम जाकर उनको रोकना ताकि वो यहाँ पर ना आ सके। अब वो जैसे गाड़ी चलाकर आ रहे होते हैं तो उनको सामने बहुत सारे पत्थर दिखते हैं पर उस मोटर से तो भाई पत्थर नहीं उड़ने रहे। तो पीछे से जिम्बुरा आ जाता है और उसके मुंह पे हाथ रख लेता है, पर वो लड़की चालाक थी, उसने उसका हाथ काट लिया था इसलिए वो वहाँ से भाग जाते हैं एकदम से। तो वो लड़की भागती भागती शमशान घाट में आ जाती है और हेल्प के लिए बहुत चिल्लाती है। तो वहाँ से ना बाहर से एक लड़का आता है जो कि इसकी मदद करने के लिए आया था और इसे बोलती है यार प्लीज़ मेरी मदद कर दो, उस राक्षस से बचा दो। तो ना उस राक्षस से ना फाइट करता है, बहुत सारी लड़ाई होती है यार, इसको भी हानि पहुँचती है। सो ये लड़का ना उसको ना चित कर देता है एक ही बारी में। उसका नाम हेमंत था। तो अब ना इसकी मदद के लिए इसके लिए आगे का सफ़र तय करता है। अब जहाँ जहाँ ये लड़की जाती है ये वहीं पर जाता है। तो आगे एक होटल में रुकते हैं ये और उसके बाद अपना आगे सफ़र कंटिन्यू करते हैं। अब हम जैस्मिन को देखते हैं जो कि अपना पेट्रोल भरवाने के लिए आई थी। तो वहाँ से पेट्रोल वाला बोलता है कि मैं कितना भरूँ पेट्रोल, तो बोलती है फुल टैंक कर दो, ठीक है। और उसके बाद ना उसके साथ ना थोड़ा फ्लर्ट करने लगता है। तो वो लड़की बोलती है कि अगर तुमको ऐसा ही करना है ना तो शाम को झील के पास आ जाना। अब ना वो शाम को झील के पास आ जाता है पर इसको भी कहा पता था यार मैं कहाँ फंस गया, पर एंड में ना बहुत फंस जाता है। तो उसके बाद ना जैस्मिन इसको ना वही पुरानी हवेली के पास ले जाती है और वहाँ पर ये दोनों ड्रिंक करते हैं। अब हम रात का समय देखते हैं कि जैसे उस आदमी की आँख खुलती है तो जैस्मिन को देखता है कि यार इसकी आँखों को क्या हुआ, बिल्कुल फ्रीज़ हो जाती है। तब ना जैस्मिन उठकर सीधा अपने वहाँ पर ना जो था ना एक अलमारी थी उसके बॉक्स के अंदर चाकू था उसका, तो अपना वो खंजर लेने जाती है ताकि इसको वह मार सके। अब जैसे उसने खंजर उठाती है उसके पास आती है तो अपना असली रूप दिखा देती है और उसे भी बहुत बेरहमी से मारती है। अब हम रात के समय जैस्मिन को घर आते हुए देखते हैं और उसका पिताजी भी उसको देख लेते हैं। अब उसकी भांजी वगैरह सब पहुंच गए थे उसके घर। अब हम ना उसी झील को देखते हैं, वहाँ पर ना उस लड़के की लाश पड़ी हुई थी, उसको ना बेरहमी से बहुत मारा गया था, उसका मांस पूरा ना फाड़ा गया था। अब ना पुलिस बोलते हैं तो चलिए ना इसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं और जैसे खबर आती है तब हम आगे की छानबीन करते हैं। ऐसे ही ना एक कैब ड्राइवर सामने से जा रहा होता है और जैस्मिन को देख लेता है बिकॉज ना वहाँ पर ना बहुत ठंडी हो रही थी, बारिश भी हो रही थी जिसके कारण वो ना भीग जाती है। तो उसे ना वो लिफ्ट दे देता है आगे चलने के लिए। अब वो जैसे ही देखता है ना थोड़ी सी दूर आगे चलने के बाद तो उसका पैर मुड़ जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाती है। अब ना उस कैब ड्राइवर को भी ना बहुत बुरी तरह से मार देती है यार। तो जैस्मिन की ना हालत बहुत बिगड़ती जा रही थी, उसका ना सर का दर्द और ना थोड़ी अजीब अजीब सी बातें करती है। उसके बाद वो ना एक डॉक्टर से कंसल्ट करती है अपनी रिपोर्ट्स वगैरह के बारे में। तो डॉक्टर उसको ना हिप्नोटाइज कर लेता है और एक रेडियो को ऑन कर लेता है जिसमें वो सारी की सारी बातें बोलती है कि मुझे उसने कैद कर लिया था, हाँ मेरे अंदर निकिता की आत्मा आ गई है। तो ना वही सारी रिकॉर्डिंग्स उसके पिताजी को सुनाता है पर उसके पिताजी मानने के लिए विश्वास ही नहीं थे कि मेरी बेटी किसी की आत्मा के उसमें पोजेस्ड है। अब वो डॉक्टर यही बात बताकर ना सामने से जा रहा होता है पर सामने से ना वही चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और उसको भी वो मार डालती है। अब ना वो आपस में डिस्कशन करने लगता है कि ये मौत भाई किसके कारण हो रही है। अब ना हेमंत बोलता है ना मुझे ना इस बाबा का काम लग रहा है इस सब में, तो ना उस बाबा को वो फॉलो करते हैं। अब जैसे वो उस कबीले में पहुंचता है तो उनके साथ बहुत सारी लड़ाइयाँ वगैरह भी होती है तो जिनकी वजह से ना ये बंदी बन जाते हैं। अब हम ना उसी लड़की की जैस्मिन के ना ताऊ जी को देखते हैं और ये उसके पापा था, ठीक है, उस लड़की का। तो बोलते हैं पापा आप जिंदा हो। तो ना वो ना बहुत सालों से इतना जिंदा था पर उन सबको लगता था कि इसका पापा मर चुका है, पर अब वो जिंदा था। तो उसके बाद वो ना सारे के सारे लड़ाई करने लग जाते हैं और लड़ाई में वहाँ से वो भाग निकलते हैं अपने घर की ओर। अब वहाँ पर ना उसका भाई भी बहुत खुश होता है उसको देखकर कि भाई तुम जिंदा हो और हमें लगा था कि तुम मर चुके हो, पर उसकी बीवी तो मर चुकी थी पहले ही जिसको जैस्मिन ने मार दिया था। अब वो सारे ना जैस्मिन को देखने के लिए निकलते हैं पर उनको ना जैस्मिन पूरे घर में कहीं नहीं मिलती। तो ना अब वापस उसी कबीले में वो चले जाते हैं देखने के लिए जैस्मिन को। और जैस्मिन की वो आखिरी रात थी जिसमें कि जैस्मिन की आत्मा निकिता को मिलने वाली थी। तो ना बाबा ने पूरी प्लानिंग करी हुई थी पर क्या यार उसकी प्लानिंग सारी ना बर्बाद होने वाली थी कुछ ही मिनटों में। अब हम देखते हैं वहाँ पर ना सारे के सारे आ गए थे। अब वो एक एक करके सबको पछाड़ रहे थे, मतलब कि लड़ाई कर रहे थे आपस में। अब उसका पिताजी सामने से आकर जिसके अंदर इसकी आत्मा थी ना जैस्मिन की, वही बोतल को तोड़ देता है।
जिसके कारण वो भी मारा जाता है। अब वो शैतानी आत्मा ज़िंदा हो चुकी थी, ठीक है, और जैस्मिन की आत्मा तो बिल्कुल फ्रीली मूव हो चुकी थी, पर निकिता की आत्मा तो ज़िंदा हो चुकी थी। अब ना जैस्मिन किसी की कब्ज़े में नहीं थी, तो ना वो बहुत रोते अपने पिताजी को देखकर कि मेरे पिताजी की डेथ हो चुकी है। अब वो सामने देखते हैं निकिता ज़िंदा हो चुके हैं और बाबा ना बहुत खुश हो रहा होता है, पर ना उस बाबा को सबसे पहले वो मारता है, उसके पेट में त्रिशूल घुसा देता है। बताओ यार। तो भाई वो ना चुड़ैल किसी के काबू में नहीं आ रही थी, तो उनको ध्यान आता है कि उनके पास एक ओम का लॉकेट है बहुत बड़ा सा, जिसके कारण वो चुड़ैल को कैद कर लेता है एक ताबूत के अंदर और उसको सीधा लेके जाते हैं मंदिर, शिव मंदिर के अंदर। अब ना उसको शिव मंदिर के अंदर से खोला जाता है और ना चुड़ैल वहाँ पर तड़प तड़प कर मर जाती है, राख बन जाती है एक तरह की। तो ना इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो भाई पहला फैक्ट कि ना ये ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, राम साहब ब्रदर्स के ऊपर। ऐसे ना वो वीरान रास्ते पे जा रहे थे अपनी गाड़ी से, ठीक है, तो उनको सामने एक औरत मिलती है, तो उसकी वो हेल्प करते हैं। थोड़ी देर बाद ना वो चुड़ैल अपने रूप में आ जाती है, तो ना उसके बाद उस चुड़ैल को वो धक्का देके गाड़ी में से सीधा फरार हो जाते हैं। तो ना ये इनका एक ट्रू पे ना इन्होंने वीराना मूवी का एक इंसिडेंट बनाया था पूरी मूवी पे। होप आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना यार, शेयर करना, ऑल्सो कमेंट भी कर देना।